गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पावर प्लांट इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन के पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ए और 3 के बी को देखेंगे, जिसमें 3 के ए में है स्केच द लेआउट ऑफ कांडू रिएक्टर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। मतलब हमको कांडू रिएक्टर के बारे में लिखना है और इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में लिखना है। फिर है डिस्कस स्पेशल फीचर ऑफ कांडू रिएक्टर, मतलब उसका क्या क्या स्पेशल फीचर है इसके बारे में हम लोग को देखना है। अब हम लोग देखते हैं कांडू रिएक्टर क्या है। तक हेवी वाटर कूल्ड एंड मॉडरेटर रिएक्टर को ही हम लोग कांडू रिएक्टर बोलते हैं, या प्रेशराइज हेवी वाटर कूल्ड रिएक्टर को भी कांडू, और यह प्रीवियस ईयर में ही। तो कांडू का जो स्टैंड फुल फॉर्म जो होता है कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम होता है। फुल फॉर्म क्या होता है? कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम। नेचुरल यूरेनियम यूज्ड एज ए फ्यूल इन कांडू, मतलब नेचुरल यूरेनियम को हम लोग यूज करते हैं फ्यूल के रूप में। कांडू रिएक्टर में होता है हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम लोग कूलेंट के रूप में यूज करते हैं। किसको? हेवी वाटर को कूलेंट के, और कांडू में हेवी वाटर ही यूज करते हैं हम लोग मॉडरेटर के लिए। इतना समझ में आया? फिर हीट हैज ए हीट एक्सचेंजर, मतलब कांडू में हीट एक्सचेंजर होता है। हम एकदम लास्ट में हम कंपैरिजन को भी बताएंगे कि क्या कंपैरिजन, जिससे 6 टाइप के पूछता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, उसको सब का आंसर सेम दे सकते हैं। राजस्थान एटॉमिक पावर रिएक्टर एज ए कांडू टाइप रिएक्टर होता है। हेवी वाटर कंपोज ऑफ हेवी आइसोटोप्स हैव ए मैक्सिमम न्यूट्रॉन इकोनॉमिक्स, इट हैज ए वेरी लो एब्जॉर्प्शन ऑफ सेक्शन। मतलब कांडू रिएक्टर जो होता है राजस्थान में इसको बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन जो है सिमिलर टू प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, बट रिएक्टर कोरिज प्लेस हॉरिजेंटल। इसका सेम जो होगा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल किसके जैसा होगा? प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है, बट उसमें क्या होता है, इसमें रिएक्टर जो होता है हॉरिजेंटली प्लेस्ड रहता है, और उसमें कैसा प्लेस्ड रहता है? वर्टिकली। बाकी बात सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि उसमें ऑर्डिनरी वाटर यूज होता है, बस उसके जगह यहाँ पे क्या होता है? हेवी वाटर यूज होता है, बट सेम प्रोसेस होता है। हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। अब बात करते हैं, जैसे इसमें क्या रहता है? फ्यूल कूलेंट। कूलेंट भी हेवी वाटर है ड्यू टू, यानी इस ट्यूब के अंदर क्या है? इस ट्यूब के अंदर DTO है, हेवी वाटर कूलेंट। अब क्या होता है, इसमें यूरेनियम है और यूरेनियम और मॉडरेटर दोनों है। जब फ्यूल रिएक्शन करता है तो फास्ट न्यूट्रॉन निकलता है, जो मॉडरेटर क्या करता है? उसको स्लो डाउन करता है, फिर कंट्रोलर उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट को क्या करेगा? कूलेंट हीट होगा। फिर कूलेंट क्या होगा? यहाँ से कूलेंट जाएगा किस में? हीट एक्सचेंजर में। कोई दिक्कत? कूलेंट, हीटेड कूलेंट कहाँ आ गया? हीट एक्सचेंजर में। फिर इस ट्यूब में कूलेंट फ्लो होगा, और उसके चारों तरफ क्या रहता है? यहाँ से नॉर्मल वाटर आते रहता है। क्या रहेगा? नॉर्मल वाटर। यहाँ से कंडेंसर से नॉर्मल वाटर आएगा। जब यह हीट एक्सचेंजर में जाता है तो यह तो काफ़ी हीटेड है, फिर इसके कांटेक्ट में नॉर्मल वाटर आता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? नॉर्मल वाटर स्टीम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में। फिर स्टीम वाल्व के माध्यम से टरबाइन पे जाता है। टरबाइन क्या कर देता है? स्टीम एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, स्टीम को मैकेनिकल एनर्जी में। फिर टरबाइन जो होता है कपल होता है अल्टरनेटर से, तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर। फिर इससे यहाँ से
ग्रिड को भेज दिया जाता है, फिर ग्रिड से कहाँ चल जाता है, लोड के पास। अब स्टीम कहाँ आ जाता है, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होगा, कूलिंग टावर के माध्यम से जो स्टीम आता है उसको फिर वार्म वाटर में कन्वर्ट करके फिर हीट एक्सचेंजर में जाता है, वहाँ से फिर स्टीम, मतलब यही प्रोसेस होते रहता है। यानी देखा जाए तो हीट एक्सचेंजर बॉयलर का काम करता है। हीट एक्सचेंजर किसका काम कर रहा है, बॉयलर का। किसके जैसा, थर्मल पावर प्लांट के जैसा। बाकी बात क्या है, सेम प्रोसेस है थर्मल पावर प्लांट का। इतना समझ में आया। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, तो अब इसको हम लोग को देखना है कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल किसके जैसा, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर जैसा। अब हम लोग प्रेशराइज वाटर रिएक्टर को देख लेते हैं। हाँ, हम तीन सब में अंतर देखने वाले थे कि हमको 6 टाइप का मिलेगा, तो कैसे अंतर हम लोग देखेंगे और कैसे लिखेंगे। देखो, जैसे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, कांडू, एफबीआर फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर, गैस कूल्ड रिएक्टर, लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर, 6 टाइप का है। तो हमको छः के लिए अलग अलग फिगर, अलग अलग वर्किंग प्रिंसिपल, अलग अलग कंस्ट्रक्शन, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको यह माइंड में रखना है 6 पॉइंट, इसी से पूरा बन जाएगा। जैसे अभी हम लोग देखे 6 पॉइंट देखे थे कांडू में। कांडू में क्या देखे कि नेचुरल यूरेनियम फ्यूल के रूप में यूज होता है, हेवी वाटर कूलेंट यूज करते हैं। बस इसी को अपना लैंग्वेज बना बना के लिख देना है। मॉडरेटर यूज करते हैं, हेवी वाटर मॉडरेटर यूज करते हैं, इसमें हीट एक्सचेंजर यूज होता है, इसमें कंट्रोलर्स यूज होता है। राजस्थान एटॉमिक पावर रिएक्टर एग्जाम्पल है कांडू का। यही 6 पॉइंट ऊपर में लिखे थे। अब बस इसी को देख के कुछ कुछ फिगर में एक आध पॉइंट याद रखने, जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल होता है, बस और कुछ नहीं। बस फिगर बना लेंगे, अपना से माइंड में रहेगा ही कि फिगर तो सेम ही होता है न्यूक्लियर जैसा, बस हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अब फिर हम लोग अलग अलग कंपोनेंट को दर्शा देंगे, तो इससे हम लोग का एक आसानी भी होता है। अब उसी तरह BWR का देख लेंगे कि इसमें फ्यूल क्या होता है, इनरिच यूरेनियम, कूलेंट ऑर्डिनरी वाटर, इसमें मॉडरेटर यूज होता है, इसमें हीट एक्सचेंजर। तो जब इसका फिगर बनाएंगे इसमें हीट एक्सचेंजर नहीं बनाएंगे, इसमें कंट्रोलर्स होता है। तारापुर रिएक्टर एग्जाम्पल है। फिर प्रेशराइज का आता है इनरिच यूरेनियम, प्रेशराइज वाटर यूज होता है, इसमें हीट एक्सचेंजर। ये सेम है, इसीलिए हम लोग का दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल और सेम होता है कांडू और PWR। फिर FBR को देखेंगे, बस कुछ कुछ पॉइंट किसी में नहीं होता। जैसे में FBR में मॉडरेटर नहीं होता है, LMCR में भी मॉडरेटर नहीं होता, कंट्रोलर्स नहीं होता है, और इसमें भी कंट्रोलर्स नहीं होता। बस इससे थोड़ा 6 पॉइंट, तो इससे क्या होगा, पूरा हम लोग को याद हो जाएगा और इजीली हम लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स उठा ले। नहीं तो अलग अलग 6 का याद करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। अब बात करते हैं हम लोग देखो, अब हम लोग लिखेंगे कैसे। 6 का जब पूछ दे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कैसे, तो सेम तरीका, रिएक्टर जो हम लोग नॉर्मल पढ़े हैं वही रिएक्टर सेम लिखेंगे। रिएक्टर कोर ये भी सेम होगा कोई चीज, बट मॉडरेटर सेम लिखेंगे कि यह फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करता है। बट इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, जिसे इसमें बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में क्या होता है, ऑर्डिनरी, तो उसमें हम लोग लिख देंगे कांडू में क्या यूज होता है, प्रेशराइज वाटर हेवी वाटर यूज होता है। फिर कूलेंट में देखो कितना को भी समझे, थोड़ा सा अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम एक बार में ही 6 को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या होगा आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर कूलेंट में भी इसमें हेवी वाटर यूज होता है, कंट्रोलर सेम लिखेंगे। हीट एक्सचेंजर में इसमें नहीं होता था, इसमें नहीं लिखा है, बाकी इसमें हीट एक्सचेंजर सेम लिख देंगे। स्टीम टरबाइन जानते ही हैं, अल्टरनेटर सेम, कंडेंसर सेम, कूलिंग टावर सेम। फिर वर्किंग प्रिंसिपल, बस वर्किंग प्रिंसिपल उसी से बना देते हैं। जैसे क्या बना देंगे कि इन्हें वाटर बॉइलिंग रिएक्टर, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इन्हें कांडू, इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड यूज है, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर कूलेंट में ऑर्डिनरी लिखा था, हम लोग लिखेंगे हेवी वाटर यूज इन द, फिर कूलेंट इज हीटेड ड्यू टू द प्रेशर, फिर गिव टू द टरबाइन। इस सेम प्रोसेस सब में होगा। बस ये 3 पॉइंट याद रखना है कि कूलेंट क्या यूज होगा, फिर कौन सा फ्यूल यूज कर, बस 6 का
इसी तरीक़ा से लिख देंगे। फिर स्पेशल फीचर की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल समझ में आ गया। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, रिएक्टर सेम लिखेंगे, रिएक्टर कोर भी सेम लिखेंगे। बस इसमें कल लिख देंगे कि रिएक्टर कोर होता है हॉरिजॉन्टल होता है, हीट एक्सचेंजर सेम लिख देंगे, थर्मल पावर प्लांट जैसा। आप लोग नहीं देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट का लेक्चर देख ले, क्योंकि वह समझने के बाद ये काफ़ी बेटर ईजी हो जाए, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ को बहुत अच्छा से डिटेल में समझाया गया। अब हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल भी देख लिए कि लिखेंगे, बोलेंगे क्या वर्किंग प्रिंसिपल इसमें कि इन ए कान डू क्या होता है, इसी को देख के इन ए नेचुरल यूरेनियम यूज एज ए फ्यूल, इन ए कान डू से कूलेंट, ये हैवी वाटर यूज एज ए कूलेंट, फिर कूलेंट इज हीटेड इन ए हीट एक्सचेंजर, फिर कूलेंट in a heat exchanger warm water is converted into steam, फिर steam goes to the turbine, turbine convert steam energy into mechanical energy, फिर turbine is connected to the generator which convert mechanical energy to electrical energy, steam after rotating the turbine goes to the condenser, condenser convert warm water। मतलब ये वर्किंग प्रिंसिपल इजी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इससे 6 इजीली समझें। इसमें स्पेशल फीचर में क्या है, कूलेंट DTO, तो इसमें हम लोग कूलेंट के बारे में अच्छा से लिख देंगे कि कूलेंट क्या होता है, इसमें DTO यूज होता है नॉर्मल में, हैवी वाटर यही कूलेंट के बारे में। फिर मॉडरेटर के बारे में लिख देंगे, हीट एक्सचेंजर के बारे में लिख देंगे, फ्यूल नेचुरल यूरेनियम यूज होता है। बस यही स्पेशल फीचर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होइएगा। आप एकदम पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का लेक्चर देख लीजिए एकदम, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अच्छाओं के लिए तरीका हम बता ही दिए, और ऐसे हम लेक्चर में भी 6 को समझा चुके हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे।